हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही है। एज माई प्रॉमिस, जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबके साथ डेली बेसिस पे स्टडी ब्लॉग्स लेके आती रहूंगी। तो लीजिए, आज भी मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और आज है डे 6 90 डे चैलेंज जो हम लोगों ने लिया था, उसका आज डे 6 है। और डे 6 पे भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए स्टडी ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपको अपने जर्नी के साथ अपने टॉपिक्स क्या क्या मैं डेली की टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, डेली के मेरे क्या गोल रहे, वो चीज़ें आपको शेयर करती हूँ ताकि आप भी मोटिवेट रहें और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डेली पढ़ते रहें। वैसे ये मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, डेली ब्लॉग शूट करना और उसको अपलोड करना और एडिट करना, ये भी थोड़ा सा एक टाइम खाता है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे भी ब्लॉग शूट करके। और फिर बाद में जब मैं भी डिमोटिवेट फील करती हूँ तो मैं भी मम्मी के फ़ोन से खुद ही अपना ब्लॉग देख के खुश होती रहती। एक्चुअली अच्छा लगता है अपना ब्लॉग खुद भी देख करके, अपनी आवाज़ खुद सुन के अलग ही सेटिस्फेक्शन फील होती है और अपने ब्लॉग देख के मोटिवेशन भी फील होता है कि कल मैंने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो फिर अगर उस दिन मन नहीं लग रहा होता है तो भी कल वाला देख करके आज जरूर मन लगने लगता है। आज का मेरा गोल था, सबसे पहले तो जैसा कि सबको पता है, सबसे पहले मैं करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और डेली का डेली कवर नहीं करते हैं तो फिर ये टॉपिक ख़त्म नहीं होता और रिवीजन भी बहुत चाहिए होता है, इसलिए डेली मैं करंट अफेयर की क्लास सबसे पहले लेती हूँ। और सारे टीचर्स सुबह ही करंट अफेयर की क्लास लेते, तो जनरली हर कोई करंट अफेयर की क्लास पहले ही ले लेता है। फिर उसके बाद करंट अफेयर में मुझे आज की क्लास लेनी थी और पीछे का रिवीजन करना था। शंकर सर आज पूरा 1 मंथ का लेकर के आए थे, वो क्लास थी आज की करंट अफेयर की। फिर उसके बाद मैं रिवीजन करी, क्लास करने के बाद 1.5 घंटे लग गए थे अप्रॉक्स क्लास करके रिवीजन करने में। करंट अफेयर ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी, मैं सो गई थी। लगभग आधा घंटा सोने के बाद फिर मैं उठी तो मैंने हिस्ट्री की क्लास ली। हिस्ट्री में मैं पहले क्वेश्चन लगाई थी पूर्वालोकन घटना चक्र वाली बुक से। ये बुक मेरी दोस्त हो गई है, मैं डेली पढ़ती हूँ। घटना चक्र और ये सामान्य ज्ञान की जो लूसेंट की आती है वो, और ये एक सार संग्रह, ये तीनों बुक मेरी एकदम बेस्ट फ्रेंड हो चुकी हैं। इन दिनों जर्नी के दिनों में मैं इनको एकदम खंगाल रही हूँ और आप भी यही करिए, इन तीनों बुक को खंगाल गए तो सिलेक्शन पक्का है, एक सीट एकदम पक्की है। सेकेंड स्लॉट हिस्ट्री में मैं शशि शरण सर की क्लास ली थी जो कि ऑफिसर्स एकेडमी पे पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं, थ्योरी तो कोई भी टीचर यूट्यूब पे नहीं कवर करवाते हैं। इक्का दुक्का ऐसे चैनल होंगे जो लोग थ्योरी कवर करवाते हैं, बाकी थ्योरी आपको सेल्फ स्टडी करनी है, खुद ही पढ़ना होगा। एनसीईआरटी पढ़िए, ये जो 2-3 बुक्स बताई हूँ ये सब बुक्स पढ़िए, और बाकी क्वेश्चन फॉर्म में प्रैक्टिस करवाते हैं हर टीचर। तो कल उनका आधुनिक भारत का जो बिहार स्पेशल वाला है वो उनका 2-2.5 घंटे की वीडियो है। उस वीडियो से मैं आज अपना हिस्ट्री का कवर करी थी, बाकायदा उसके जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको नोट करी थी। और क्वेश्चन बताते समय सर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देते हैं जिसमें उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, उसके रिलेटेड उसके आसपास जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसको बाकायदा बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें आपका थ्योरी तो नहीं कवर होता है, लेकिन उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। थ्योरी खुद से करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस सर लोग लगवाते हैं उनके साथ लगाइए और प्रैक्टिस करिए, फिर ऐसे आपका तैयार हो जाएगा। मैं खुद ऐसे ही कर रही हूँ, मेरे पास कोई पेड बैच नहीं है, मैं भी ऐसे ही पढ़ रही हूँ। आपके पास पेड बैच नहीं है तो इसमें कोई डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पेड बैच होता है सिर्फ उनका ही सिलेक्शन होता है। यूट्यूब से पढ़ के भी बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है, कितनों ने बिना यूट्यूब के सेल्फ स्टडी के भी सिलेक्शन लिया। तो आपके पास तो यूट्यूब का ऑप्शन है, यदि ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को ऑप्शन प्लस पॉइंट की तरह यूज़ करिए। सेल्फ स्टडी के बाद यूट्यूब को एज अ प्लस पॉइंट यूज़ करिए। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं यूट्यूब पे, यही प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन वाली ही। तो अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को डेडिकेशन दीजिए, फिर कोई रोक नहीं सकता, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। टाइमर लगा के नहीं पढ़ती हूँ, जितना टाइम लगता है मुझे पढ़ने में, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ उस सब्जेक्ट से तब तक मैं वो सब्जेक्ट नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं टाइमर लगा कर नहीं पढ़ती हूँ, तो इसलिए मैं अपने सेकेंड स्लॉट हिस्ट्री का आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकती, पर इतना जरूर बता सकती हूँ कि 1.5 से 2 घंटे लगे होंगे मुझे आज का वो क्लास ख़त्म करने में। हालांकि मैं 2x पे वीडियो देखती हूँ इसलिए वीडियो जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। अगर किसी को समझ में ना आता हो तो वो स्लो पे देखे, 1.5 पे देखे या फिर नॉर्मल स्पीड पे देखे। जिसको समझ में आता है, थोड़ा थ्योरी आपने कंप्लीट की हुई है, सेल्फ स्टडी की हुई है, तो आप 2x पे वीडियो देख सकते हैं, बशर्ते समझ में आना चाहिए, नोट्स रेडी होने चाहिए। तो हिस्ट्री की क्लास के बाद थर्ड स्लॉट मेरा हुआ जिसमें मैं ज्योग्राफी का रिवीजन करी थी। ज्योग्राफी जो मैंने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करी थी, और INM दोनों एक ही कॉपी में लिखी थी तो एक ही साथ दोनों का रिवीजन कर ली। INM और ज्योग्राफी, वही पीछे का रिवीजन हुआ था मेरा आज,
बस यही 2 ही 3 स्लॉट हुए थे मेरे। एक मैथ्स का स्लॉट मुझे लेना है जो कि मैं रात में लेती हूँ, डेली रात में मैं मैथ पढ़ती हूँ। घर के सारे काम खत्म करने के बाद जब रात को टाइम मिलता है तो मैं रात को मैथ्स का स्लॉट लगाती हूँ। तो जो लोग भी हाउसवाइफ है जिनको टाइम नहीं मिल पाता, आप लोग को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़े सेशन मत रखिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके छोटे छोटे सेशन लीजिए। बाकी लेक्चर आप अपने काम करते हुए लेक्चर हेडफोन की मदद से देख सकते हैं। बाकी अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बोलिए कि आपको 30 मिनट का सपोर्ट दें जिसमें आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। चाय पीना मेरा फेवरेट काम है, तो मैं स्टडी स्लॉट्स खत्म करने के बाद 3 स्लॉट लगाने के बाद फिर मैं चौथे स्लॉट में चाय पी थी, चाय एंजॉय की थी। मजाक कर रही हूँ, चौथा स्लॉट नहीं हुआ, 3 स्लॉट ली थी मैं। चौथा स्लॉट मेरा रात को होगा जिसमें मैं मैथ्स पढ़ूंगी। उसमें मुझे एलसीएम एचसीएफ के आज क्वेश्चंस लगाने हैं। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस रिवीजन करूंगी घटना चक्र बुक से और जो सर प्रैक्टिस करवाते हैं यूट्यूब पे उससे। चलिए, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, बहुत जल्दी ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है तो आप मेरे ब्लॉग्स 2x स्पीड पे देखा करें, कोई ज़रूरी नहीं है नॉर्मल स्पीड पे देखना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।